वेलकम बैक। मॉडर्न फिजिक्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से आपके पास एक न्यू टॉपिक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आ चुका है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में आप सिर्फ इस बात को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि वेवलेंथ और रेडिएशन की रेंज क्या ली गई थी। वेवलेंथ और रेडिएशन की रेंज क्या ली गई थी, इसके बारे में आपको क्लियरनेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं चीज बता देना चाहता हूं कि इस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किए गए, जिनके बिहाफ पर हमें क्या मिली, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये चीज याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें मिली थी, वो फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पर डिपेंड थी, L और C। हियर L इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड C इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। L को क्या बोलते हैं, L इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस और C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। खैर ये बातें तो बाद में और भी क्लियर होंगी। आप इसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इसको पढ़ करके आए होंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें इसके एक्सपेरिमेंट को देखना है कि हर्ट्ज साहब ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था रिगार्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी को रिलेट करके जो उन्होंने बातों को बताया था, उस चीज को भी हमें ध्यान देना होगा, उस चीज को थोड़ा सोचना होगा। आइए इसको क्लियर करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके का आप पैनल लीजिएगा। ये सोलेनॉइड है, और कैसा सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। कैसा सोलेनॉइड है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। इधर एक स्मॉल सोलेनॉइड लगाइएगा, ये भी आपका एक सोलेनॉइड ही है, और यहां पर एक सर्किट लगा दीजिएगा जो AC सर्किट होगी, इस तरीके का वर्क पैनल करेगी। ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में आप इस तरीके का पैनल लगा दीजिएगा, और याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन है, ये पूरा पैनल जो है, ये पैनल जो आपको दिख रहा है, ये जो पैनल्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये सिंबल जो यहां पर दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल है इसको हम AC सिंबल कहेंगे। AC सिंबल जो कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई आपको दे रहा है। कितनी सप्लाई है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई है। ये वाला जो पॉइंट होता है प्राइमरी होता है, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। और एक बात आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं, किसी सोलेनॉइड या कॉइल के जस्ट बगल में या उसके पास में यदि कोई सोलेनॉइड और कॉइल एक और रखा गया है, तो इससे एक बात पता चलती है कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पॉइंट काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे, अब आगे कार्रवाई देखिए, आगे क्या हो रहा है। इसे हम एक कैपेसिटिव प्लेट से ऐड करेंगे। हमने इसे ले जाकर किस प्लेट से ऐड कर दिया, एक कैपेसिटर का प्लेट मैंने लगाया ये, और इस प्लेट से हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि यहां से आपको कैसा वोल्टेज मिल रहा है, लो वोल्टेज, और ये वोल्टेज यहां पहुंच करके क्या बना रहा है, एक फंक्शन तैयार कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और यहां पर आपको कैसा वोल्टेज मिल रहा है, इस साइड जो सेकेंडरी है उधर आपको क्या मिला है, एक हाई वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, इस हाई वोल्टेज की मदद से, इस हाई वोल्टेज को यूज करके
आप इस कैपेसिटर प्लेट पर दोनों साइड एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और यहां पर क्या मिल रहा है आपको, एज ए निगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, राइट। सोलेनाइड है, लॉन्ग सोलेनाइड है, तो लॉन्ग सोलेनाइड जितना अच्छा रहेगा उतना हेवी आपको यहाँ पर क्या जनरेट होगी, करंट। एक हाई सोसाइटी ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने कैचअप किया है। अच्छा, एक बात और सीखिए, जैसे कोई ट्यूब होती है, ये जैसे ट्यूब है, यहां पर मैंने प्लस कर दिया और यहां पर मैंने माइनस कर दिया, ऐसा कुछ। तो इसका देखिए इंडिंग पोजीशन ये है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इंडिंग पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, इंडिंग पोजीशन। तो जो करंट की डेंसिटी या चार्ज की जो डेंसिटी इंडिंग पोजीशन पर होती है वो कहीं और नहीं होती है। मतलब कहने का ये है कि एट द इंडिंग पोजीशन द डेंसिटी ऑफ चार्ज इज वेरी मैक्सिमम, द डेंसिटी ऑफ चार्ज इज द मैक्सिमम, यानी इंडिंग पोजीशन पे जो डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसा कुछ क्रिएटेबल यहां पर ऐड करिए कि ताकि यहां पर भी चार्ज की डेंसिटी क्या मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। तो आइए देखते हैं, ऐसा करिए, इस पैनल से नीचे आप एक बॉब लगाइए और इस पैनल के पास में भी एक आप बॉब लगा लीजिएगा, दो बॉब लगा लिए। अब बॉब लगाने से क्या हुआ, यहां पर बताओ, जैसे यहां पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है इंडिंग पोजीशन पे, इसी तरीके से इसकी इंडिंग पोजीशन पे भी चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहां पर किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की ज्यादा। एक जगह प्लस ज्यादा हो गया, एक जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, एक बात और ध्यान से सीखिएगा कि इनके बीच में कितना टाइम लगता है स्पार्किंग करने में। ये रहा प्लस और ये है माइनस, यानी इन दोनों के पास एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। यहां पर एक फील्ड कैसी हो गई भाई, ये पूरा तो प्लेट था कैपेसिटर का और ये पूरा है एल, इसलिए ये किस पर वर्क कर रहा है, एलसी ऑसिलेशन पे काम कर रहा है। एलसी ऑसिलेशन थ्रू हमने क्या बनाया, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हमने क्या लगाया, एक कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट पर एक हाई अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहे हैं, एक हाई अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी आ रही है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस यहां पर इस न्यूक्लियर पॉइंट पर क्या होंगे, इसकी वजह से ज्यादा, ठीक है, और यहां पर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो क्या होगा इनके बीच में, इनके बीच में क्या हुआ कि यदि यहां से कोई एक चार्ज इधर की साइड में, यदि यहां से कोई एक चार्ज इस इधर की साइड में, इधर की साइड में चलना स्टार्ट हो गया, मान लीजिए चार्ज किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल से किधर चल रहा है, लोअर की साइड, हायर पोटेंशियल से किधर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल। यानी यहां पर क्या मिल गई, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या मिल गई, डायरेक्शन ऑफ करंट। चार्जेस किधर से मूव कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एक आपको एक ब्रांच मिल गया करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ब्रांच आपको दिख रहा है। तो डियर यहां पर क्या करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ आप क्या करोगे, अंगूठा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गई, ये, और ये देखो कर्ल बेंड हो रहा है, तो कर्ल किधर बेंड हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, कर्ल किधर बेंड हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है वो देखो आप, कैसे डेवलप हो रही है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से ये देश देश, अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप होना स्टार्ट हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। अच्छा, डायरेक्शन इसकी फील्ड का क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो वो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज। फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। फील्ड का डायरेक्शन किधर दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसका डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिल रहा है। यानी इसको आप नाम दे सकते हो, क्या नाम देंगे आप लोग,
इसको बोल सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। एक बात बताते हैं हम आपको, इसकी ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से सीधा यहां पे एक आप रिंग बना लेना, एक रिंग कुछ इस टाइप का, ये एक रिंग बन गया। और इस रिंग के पास क्या करिएगा, दो न्यूक्लियर क्वाल ऐसे लगा लेना आप। जिस तरीके का क्वाल आप यहां पर लगा रखे थे ना, ये देखो इधर एक क्वाल लगा पड़ा था, एक क्वाल यहां लगा था, इसी तरीके से दो न्यूक्लियर क्वाल यहां लगा दीजिएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे या तो रिंग बोलिएगा, या तो इसको डिटेक्टिंग क्वाल बोलो, या फिर इसको आप एंटीना बोलो। क्या बोलोगे, एंटीना, इनको बोलो। तो क्या करते हैं कि जब जो यहां पर स्पार्किंग होगी, यहां पर जब जो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होते ही यहां पर जो स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग होते ही इस आउटपुट रिंग पर यानी इस रिसीविंग क्वाल पे भी आपको स्पार्किंग दिखेगी। यदि वहां पर स्पार्किंग हो रही है फॉर सम टाइम, कितना स्पार्किंग का टाइम लेगा, बहुत कम समय में स्पार्किंग होगा, क्योंकि यहां पर करंट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जब स्पार्किंग हुई, उसी वक्त उसी समय एक आपको आउटपुट पर भी स्पार्किंग दिखेगी। और ये जो वेव चल रही, जो मैग्नेटिक वेव चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस करते हुए इस पॉइंट को भी क्रॉस करती नजर आपको आएंगी। इस तरीके से क्रॉस करते हुए ये नजर आएंगी, जिनको आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये रहा पूरा सेटअप जो है, ये हर्ट्ज का सेटअप है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। सेटअप में आपने देखा कि किस तरीके से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, यहां पर कैपेसिटर प्लेट बना करके इस पर वैल्यूबल वैल्यू को, डेंसिटी को स्टोर किया है। इसके बाद इनकी एक अलग पैनल बना करके, सिस्टमेटिक पैनल बना करके वहां पर एनर्जी डेंसिटी को इकट्ठा मैंने किया, और इकट्ठा करने के बाद डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज चल रही हैं। कोई पूछेगा तो आप इस बात को बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें किस डायरेक्शन चल रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये मूव कर रही हैं। जहां पर कुछ दूरी पे, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, कुछ दूरी पे यहां पर एक एंटीना लगा पड़ा है। उस एंटीना ने वहां के निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी वेव्स कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको क्या कर रही है, रिसीव कर रही हैं। और रिसीव करके आपको इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का जो कंडीशन बन रही है, वो आपको दे रही है। तो चलिए इसकी एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव कर लिया जाए। आइए, इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, चलिए देखिएगा। आप लोग जानते हैं, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्या चीज आप जानते हैं, जरा देखिएगा, क्या चीज जानते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और चूंकि थीटा बराबर आप 0 डिग्री ले सकते हो, तो फाई बी की वैल्यू हो गई बी ए, ये मिल गया आपको। एक बार बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे, तो क्या फाई बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। जरा इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, अगर ये वैल्यू बढ़ेंगी, इनकी ये वैल्यू कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि डेंसिटी पर डिपेंड है, करंट की डेंसिटी पर डिपेंड है। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि किसी भी डिटेक्टिंग क्वाइल से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, किसी भी डिटेक्टिंग क्वाइल से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये लाइंस जब किसी रिंग या किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होती हैं, तो क्या बनाती है, फ्लक्स का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, फ्लक्स का निर्माण करती हैं। ओवरऑल एक इक्वेशन देखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है कि फाई की वैल्यू अगर ज्यादा है तो समय तो बहुत कम लग रहा है, फ्लक्स की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो समय तो बहुत कम लग रहा है। तो जिसके बिहाफ पर यदि फ्लक्स ज्यादा है और फ्लक्स की कंपैरिजन में टाइम बहुत कम लग रहा है, और जो कि इनके डायरेक्टली है, तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ईएमएफ यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको ज्यादा ही मिलेगा ना। यानी कि आपको एक अच्छा खासा वोल्टेज भी क्रिएट हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो जिसके बिहाफ पर एक फार्मूला देखा जाए, फ्रॉम
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये आपको एक फार्मूला मिलेगा। यहां पर ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है, एल और सी। एल और सी पर जो हर्ट्ज के द्वारा बनाई गई फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर था, वो पैरामीटर एल और सी पर डिपेंड है। डिपेंड भी रहना चाहिए। एल देखो यहां पर है, देखो ध्यान से आप लोग, ये देखो ये एल है, ये पूरा जो सिस्टम बैठा है ये पूरा एल है, और ये वाला जो सिस्टम बैठा है ये पूरा क्या सी है। इन दोनों के मदद से हाई एनर्जेटिक सोर्स ऑफ डेंसिटी आपने तैयार किया है, हाई एनर्जेटिक डेंसिटी को आपने बनाया है, और उस डेंसिटी की मदद से आपको क्या तैयार हो गई, एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, हायर टू लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब हायर टू से लोअर हो गया तो इसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किधर बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि देखिए इस तरीके से कट करके आगे की तरफ बढ़ रही है ना। और जब आप एक डिटेक्टिंग क्वाल उधर आउटपुट साइड में आप लगाओ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टिंग क्वाल को क्रॉस करते हुए जाती है तो आपको क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स यदि अधिक हो गया तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और याद रखिएगा ये फार्मूला जो आपको बेटा, ये जो फार्मूला दिया गया है, ये जो फार्मूला है ये आपको एसी चैप्टर में मिलेगा, एसी चैप्टर में आपको मिलेगा ये। और वहां पर होता है एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन के नाम से ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जानते रहो, और इस डायग्राम को माइंड में रख करके 2-3 डेफिनेशन पॉइंट आप इसको याद कर लीजिएगा, और एग्जाम इसको नोट करिए, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक आपके पास जल्द लाते हैं।